क्या होगा अगर आपको एक ऐसा नक्शा मिले जो किसी रहस्यमयी जंगल का रास्ता दिखाता हो? एक जंगल जिसे अमरवन कहा जाता है, जहां जाने वाला या तो अमर हो जाता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है। चार दोस्तों की इस रोमांचक यात्रा में आपको मिलेगा रहस्य, रोमांच और खतरे का तड़का। कौन-कौन सी परीक्षाएं इनका इंतजार कर रही है? क्या वे अमरवन का रहस्य सुलझा पाएंगे या फिर खुद उसमें खो जाएंगे? जानने के लिए देखिए अमरवन, एक रहस्यमयी सफर, सिर्फ क्रेजी टॉकर पर। अरविंद एक युवा खोजी था जिसे रहस्यों को सुलझाने और नए स्थानों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों के बीच एक पुराना फटा-फटा नक्शा मिला। नक्शे पर एक घने जंगल को दिखाया गया था जिसके बीच में अमरवन नाम का स्थान लिखा हुआ था। नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी, जो भी अमरवन जाएगा वह या तो अमर होगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। अरविंद को यह चुनौती पसंद आई। वह जानता था कि यह कोई आम जंगल नहीं था और शायद इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा था। उसने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों समीर, नेहा और राहुल को इस बारे में बताया। चारों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी अमरवन की खोज में जाएंगे। चारों दोस्तों ने जरूरी सामान बांधा और नक्शे के अनुसार अपनी यात्रा शुरू कर दी। नक्शा एक पुराने पहाड़ों से होते हुए एक घने जंगल की ओर जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना और रहस्यमय होता गया। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी। कभी दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती, तो कभी झाड़ियों के बीच किसी के चलने की हल्की आहट। समीर ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले आराम करना चाहिए। पर तभी राहुल ने पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। जब वे पास गए तो उन्होंने एक सुनहरी रोशनी से चमकता पत्थर देखा। जैसे ही अरविंद ने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन हो तुम? अमरवन में प्रवेश करने के इच्छुक हो? चारों दोस्त सहम गए। रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और एक बूढ़ा आरशी वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमरवन में वही प्रवेश कर सकता है जो इसके रहस्यों को समझने की हिम्मत रखता हो। तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर सफल हुए तो तुम्हें अमरवन का रहस्य मिलेगा, पर असफल हुए तो तुम इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाओगे। पहली परीक्षा शुरू हुई। यह साहस की परीक्षा थी। आर्शी ने चारों को एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में जाओ और वहां रखे नीले पत्थर को बाहर लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, जो डर गया वह बाहर नहीं आ पाएगा। चारों ने एक दूसरे को देखा और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था और अजीब सी फुसफुसाहटें हो रही थीं। अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी और उनके सामने एक विशाल छाया मानव प्रकट हुआ। नेहा घबरा गई, पर अरविंद ने उसे शांत रहने को कहा। यह एक मृग तृष्णा है, अगर हम डर गए तो ये हमें खा जाएगी। राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ा और एक नीला पत्थर उठा लिया। तभी छाया मानव गायब हो गया और गुफा रोशनी से भर गई। वे सफल हो चुके थे। दूसरी परीक्षा बुद्धि की परीक्षा थी। आर्शी ने चारों के सामने 3 दरवाजे रख दिए। इनमें से केवल एक दरवाजा अमरवन की ओर जाता है, बाकी 2 मौत की ओर। केवल बुद्धिमत्ता से तुम सही दरवाजा चुन सकते हो। दरवाजों पर अलग अलग चिन्ह थे। पहला दरवाजा सूरज के चिन्ह वाला था, दूसरा दरवाजा चंद्रमा के चिन्ह वाला और तीसरा दरवाजा एक पेड़ के चिन्ह वाला। नेहा ने सोचा और बोली, अमरवन एक जंगल है, यानी इसका संबंध पेड़ से है। हमें तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए। उन्होंने दरवाजा खोला और सही रास्ते पर पहुंच गए। अब आखिरी परीक्षा त्याग की परीक्षा थी। आर्शी ने चारों को एक जादुई प्याला दिया और कहा, इस प्याले में अमृत है, इसे पीने से तुम अमर हो जाओगे, लेकिन इसकी एक कीमत है। अगर तुमने इसे पिया तो तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अगर इसे छोड़ दिया तो तुम्हें अमरवन का रहस्य मिलेगा, लेकिन अमृत नहीं। चारों सोच में पड़ गए। अमृत एक बड़ा वरदान था, लेकिन क्या वे हमेशा इस जंगल में रहना चाहेंगे? अरविंद ने प्याला नीचे रख दिया। हम जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करते हैं, हमें अमृत की जरूरत नहीं। बाकी तीनों ने भी उसकी तरह किया। तभी जंगल में एक सुनहरी रोशनी फैल गई और आर्शी प्रसन्न होकर बोले, तुमने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। अमरत्व शरीर में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। यही अमरवन का रहस्य है।
अचानक चारों दोस्तों के सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। जब वे उसमें दाखिल हुए तो वे अपने शहर के बाहर उसी जगह आ गए जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वे भले ही अमर नहीं बने थे, लेकिन वे कुछ और बहुमूल्य सीख कर लौटे थे। साहस, बुद्धि और त्याग ही सच्ची अमरता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी अमरवन, एक रहस्यमयी सफर की रोमांचक कहानी। 4 दोस्तों ने साहस, बुद्धि और त्याग की परीक्षाएं पार की और जाना कि अमृतत्व शरीर में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। क्या आप होते तो कौन सा रास्ता चुनते, अमृतत्व या अपनी पुरानी जिंदगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो क्रेजी टॉकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।